नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। हम आए दिन कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और कैंसर के ट्रीट होने के बाद बहुत खुश भी हो जाते हैं। कई बार कैंसर से हम पूर्ण रूप से छुटकारा भी पा लेते हैं, पर कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में और उनके लिए क्या आगे दिशा निर्देश है, इसके बारे में हम बात करने में चूक जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स को कैसे आगे अपनी ज़िंदगी को चलाना और बढ़ाना चाहिए, क्या उनके लिए रिकमेंडेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले डाइटरी रिकमेंडेशंस। जैसा आप कैंसर थेरेपी के दौरान ध्यान रख रहे थे अपनी डाइट का, प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। एक बैलेंस डाइट लें, वेट गेन ना होने दें, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज करनी है। शुरुआती लाइट से कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपकी जो उस टाइम पे जब आपने कोई दवाई ली, कोई कैंसर के अगेंस्ट फाइट करी, उस टाइम पे आपका बॉडी मास, आपका प्रोटीन मास जो है वो कम हो रहा था। अब उसको दोबारा से गेन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन, स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करें। कम से कम एनिमल बेस्ड प्रोटीन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स को इंट्रोड्यूस करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स के नंबर को बढ़ाएं, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज हैं, जिनमें से एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और उसका सबसे अच्छा सोर्स है अलसी। रोज़ अगर आप 1 चम्मच अलसी खा लेते हैं तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट पूरी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी बॉडी के मिनरल्स और विटामिन को पूरा कर सकते हैं। फ्रूट को रेगुलर ज़रूर लेते रहें, डाइट का पूरा ध्यान रखें, कमज़ोरी ना आने। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आता है वो है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कम से कम 30 मिनट, और उनका टारगेट होना चाहिए कि 150 मिनट, यानी कि कम से कम 2.5 घंटा पर वीक एटलीस्ट वो एक्सरसाइज करें, जिसके अंदर शुरुआती दौर में वो हल्की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं और लेटर ऑन वो टारगेटेड एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, जैसे कि स्विमिंग, जिमिंग या फिर रनिंग। इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू मेक श्योर, हमें ये पूर्णतः इसको सिद्ध करना है कि हम हर हाल में इन एक्सरसाइजेज को ज़रूर करें। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि शायद हमने कुछ गलत किया था इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। सर, मैडम, जो होना था वो हो गया। इमोशनली प्लीज़ अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करें एंड अब आगे बढ़ें। आपने कैंसर पे जीत पाई है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा परचम है, और इसको लहराएं और इसको सैल्यूट करें, इसे सलामी दें, रादर देन इस बात को लेके दुखी होने से। इसके लिए मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा कि हर हाल में अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, चाहे उसके लिए आपको कुछ काउंसलिंग ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़े, आपको अपने डिजीज़ रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़े, जैसे सार्कोमा ग्रुप्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद रूटीन मेडिकल चेकअप, सर्विलेंस, इस पे ज़रूर ध्यान। कैंसर की एक समस्या इम्पॉर्टेंट है, कैंसर दोबारा आ सकता है, तो मेडिकल चेकअप को अवॉइड ना करें, उसको डिले ना करें। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैंसर दोबारा आता है तो कई बार उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज में आता है तो कई बार उसको पूरी तरह से वहीं की वहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपना सर्विलेंस को ध्यान रखें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ समझ के कि उसको किस तरीके से हम उस चीज़ को हरा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कैंसर पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी का इतना समय जो है वो ख़राब हो गया, अब मैं आगे क्या करूं, कैसे चलूं, स्पेशली बच्चों में जो कभी कभार अपनी स्टडीज़ में लैग कर जाते हैं। तो उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे, टाइम कुछ ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ वो टाइम बीत गया है। ज़िंदगी अभी बहुत है, सफ़र अभी लंबा है, तो आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचें। चाहे अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने आप को उसी पर्टिकुलर कैंसर अवेयरनेस के लिए वॉलंटियर भी कर सकते हैं, आप लोगों के मेंटर भी बन सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से कैंसर से लड़ा जा सकता है, क्योंकि आपसे अच्छा कैंसर से कैसे लड़ा जा सकता है कोई नहीं बता सकता। तो इस चीज़ को हार ना माने या बेकार ना माने, रादर इसको यूज़ करें और दूसरों की मदद। तो सारांश में कहना चाहूँगा, धन्यवाद, आपने कैंसर पे विजय प्राप्त करी, और धन्यवाद कि आप आगे भी कैंसर में लोगों की मदद करते रहें।